नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला, राष्ट्रीय संस्थापक जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। साथियों, अभी हमारी मध्य प्रदेश के नीरज शर्मा से बात हुई। नीरज शर्मा जी ने एक न्यूज़ दिखा रहे हैं। नीरज शर्मा जी ये चर्चा कर रहे थे कि सुब्रत राय और उनकी ठग मंडली देश के करोड़ों निवेशकों का आंदोलन दबाने का कुचक्र प्रयास कर रहे हैं। देश के तमाम निवेशक और कार्यकर्ता देश के विभिन्न हिस्सों में एफआईआर लॉन्च करा रहे हैं। ये अपने बिलों से बिल बिला के निकल गए हैं। इनको खलबलाहट सी मच गई है। ये बिल से निकले तो ये हमारी पहली जीत है। हम वो साग के पत्ते नहीं जो टूट जाएं, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। सुब्रत राय जैसे महा ठग मंडली का पर्दाफाश करना, देश में जन आंदोलन की शुरुआत करना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। आज देश के तमाम नामचीन क्रांतिवीर साथियों ने इस आंदोलन को बुलंद कर दिया है। जन क्रांति पैदा हो गई है, लोगों में आग सुलग गई है। परिवार के लोग ये समझ चुके हैं कि सुब्रत राय जैसे ठग मंडली को उनके भाषा में जवाब देने की जरूरत आ गई है। सठे साठम समाचरित की नीति अपनाना होगा। सठ के साठ सठता का व्यवहार करना पूर्णतः न्यायोचित और धर्म और शास्त्र के अनुसार सही माना गया है। ये सुब्रत राय, जिनके ऊपर देश में 1000 से ज़्यादा विभिन्न गंभीर आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी ठग मंडली सुनियोजित साजिश करते हुए देश के करोड़ों निवेशकों के साथ अन्याय करने का काम कर रही थी। उनका पैसा लेके भागने का प्रयास कर रही है। हम किसी के डरने और डराने और धमकाने में नहीं आने वाले। ये बात सहारा के प्रबंधन तंत्र की ठग मंडली पूर्णतः समझ ले। आंदोलन होके रहेगा, आंदोलन बड़ा रूप लेगा। गांव, गली, मोहल्ले, सड़क, चौराहों पे लोग अपनी पूरी आक्रामकता के साथ सड़कों पे निकलेंगे। आप कितने भी लीगल नोटिस, चाहे जिन परिस्थितियों में हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे जमा निवेशकों के खिलाफ डालना शुरू करो, आए तो मेरा उद्देश्य भी यही था कि ये बिल से निकलें और जवाब देना शुरू करें। जवाब देने आए हो तो लीगल नोटिस दे रहे हो कि हमारी मानी हानि हुई है। देश के करोड़ों लोगों की आस्था आपसे जुड़ी हुई थी। लोग आपको पैसा जमा किए थे, आपका सम्मान करते थे। आप सुनियोजित करके तरीके से देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा और कार्यकर्ताओं का सम्मान आपने गंवाया है। हजारों साथियों में स्थिति ये बन गई है कि वो आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं। लगातार सैकड़ों लोग हमारे बीच से इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हम आपको 302 के मुकदमे की एफआईआर लॉन्च कराना शुरू करा रहे हैं। आप धोखाधड़ी समेत पूरे हिंदुस्तान के लोग अब आपके मुकदमे और आपकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपको और आपके लोगों को सलाखों के पीछे भिजवाना जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का अंतिम लक्ष्य है। और उसके बाद शासन और प्रशासन लोगों के सहयोग से और भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सहित विभिन्न राज्यों के सरकार के दबाव के मद्देनजर अपने एक एक कार्यकर्ता साथी और एक एक जमाकर्ता का निवेशकों का पैसा वापस दिलाना ही जन आंदोलन का मुद्दा है। वो हमारे जो भी साथी एफआईआर लॉन्च किए हैं, लगातार हमको ये महसूस हो रहा है कि ये बढ़ाने का समय है। एक एक कार्यकर्ता और एक एक जमाकर्ता अपने अपने संबंधित थानों पे हुजूम के साथ पहुंचे और एफआईआर लॉन्च कराए। ये महसूस हो रहा है कि वो अब आपसे डरने लगे हैं। वो लीगल नोटिस भेज रहे हैं और लीगल नोटिस भेजने से हमारे और हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे जमाकर्ताओं का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। हम ये वादा करते हैं कि एक भी कार्यकर्ताओं के और जमाकर्ताओं के पास उनकी लीगल नोटिस के बाद अगर कोई प्रशासनिक अमले के लोग वैधानिक कार्रवाई करने के लिए आगे आते हैं तो उसके पहले लाखों लोगों को आगे आके उनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। तभी किसी हमारे कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के साथ वो लीगल नोटिस की कार्रवाई को अंजाम दिला पाएंगे। हमने एफआईआर लॉन्च कराई है, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने एफआईआर लॉन्च कराई है। फ्रॉड के केस जमा कराया, 419-20 के केस लगे हैं, विभिन्न गंभीर आपराधिक मामले लगे हुए हैं। उस आदमी को और उसकी ठग मंडली को पहले गिरफ्तार करके जेल की सलाखों को पीछे डालिए। हम जैसे नौजवान हजारों लाखों लोग जितने भी मुकदमे डालने की आपके पास तो कुव्वत हो, ताकत है, डालिए।
हम इस्तकबाल करेंगे, हमारे लिए वो सहरे का काम करेगा। हम लड़ते हैं, मर्दों के गहने हैं मुकदमे, जिन मर्दों के पास मुकदमे नहीं हो उनको कोई मर्द नहीं कहता। जो मर्द ही नहीं है उसको मुकदमे कैसे हो सकते हैं। जिस तरह महिलाओं को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर उनके गहने माने जाते हैं, उसी तरह मर्दों के लिए चोरी, बेईमानी और घटियाही जैसे शब्द से दूर रहे तो सारे मुकदमे मर्दों के ही लिए लगते हैं। और हमने जिन पे मुकदमा किया है उनकी बेईमानी और भ्रष्टाचार के ऊपर किया है, वो मर्द नहीं है। अभय देव के लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जो मुकदमे दर्ज करा रहे हैं 419-20 जैसे गंभीर अपराध, फ्रॉड के गंभीर अपराध का करवा रहे हैं, वो मर्द हैं। और मर्द उनको उनका औकात और हैसियत दिखाने का काम करेंगे। हम सब लोगों को पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस आंदोलन को बड़ा बढ़ाना है। हमको उनको डरना नहीं है। हम अगर आज 1000 FIR करवा पाए हैं देश भर में, तो हम आने वाले दिन में 10,000 से लेकर 1,00,000 FIR कराने के लिए कटिबद्ध हो जाए। और सहारा आए और हमको लीगल नोटिस दे हमारे बीच में कोर्ट में खड़ी हो। एक तरफ हम कोर्ट में खड़े होते हैं, दूसरी तरफ वो कोर्ट में खड़ी हो, जवाबदेही दे और इस भारत की सरकार को और न्यायिक प्रणाली में माननीय सुप्रीम कोर्ट को के सामने ये बहस हो कि उसमें दोषी कौन है। जो दोषी हो उसको सजा पा और फांसी की सजा हो जाए। साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। आंदोलन करिए, लड़िए और जितना मुकदमा हो सके उसके ऊपर करिए। इस मुकदमे से ही उसको भय व्याप्त होगा। बिना न मानत जलधिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तब भय भी न हुए न प्रीत। ये जब तक आपकी भय और जब तक आप दिखा नहीं देंगे उनको अपनी ताकत का एहसास, तब तक न सुब्रत राय के पसीने पे, माथे पे पसीना आएगा और न सरकार आपके विरोध का कोई कारक छूट पाएगी। हमको उनको दिखाना होगा कि हम लड़ सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।